ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 10वां अध्याय। श्याम सुंदर का नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार करना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज आप विस्तार पूर्वक दोनों वृक्षों का हाल वर्णन कीजिए कि नारद जी ने उनको क्यों शाप दिया था। सुखदेव जी मुनि बोले, हे राजन, पिछले जन्म में नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर देवता के दो बेटे महादेव जी की भक्ति करने से धनपात्र होकर कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन वे दोनों अपनी स्त्रियां साथ लेकर वन विहार करने गए। जब वहां मदिरा पीकर मतवाले हुए तब अपनी स्त्रियों समेत नंगे होकर गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय अचानक नारद जी वहां आ पहुंचे। उनकी स्त्रियां नारद मुनि को देखते ही अति लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहनने लगी और वे दोनों अभिमान से अंधे होकर उसी तरह खड़े रहे। उन्होंने धन के गर्व से नारद जी को दंडवत भी नहीं किया। उन्हें नारद मुनि का आना बुरा मालूम हुआ। यह दशा देखकर नारद जी ने मन में कहा कि इनको द्रव्य का घमंड हुआ, इसलिए काम व क्रोध के वश होकर किसी को कुछ नहीं समझते। मनुष्य धन पाने से परिस्त्री गमन और जीव हिंसा करता है, जुआ खेलता है, अपने शरीर को अमर जानकर यह नहीं समझता कि एक दिन इसका अवश्य नाश होगा और मरने के उपरांत इस तन को कुत्ते व कीड़े खाएंगे या जलाने से राख हो जाएगा। इसलिए धनवान मनुष्य को अच्छे बुरे और छोटे बड़े का विचार रखना उचित है। गरीब मनुष्य को अभिमान नहीं होता, केवल पेट भरने से काम रहता है। कंगाल लोग परमेश्वर के भक्त होते हैं और धनपात्र से हरि भजन नहीं बन पड़ता। मूर्ख लोग संसारी माया मोह में फंसकर अपना तन धन और परिवार देखकर प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान व हरिभक्त मनुष्य धनवान कंगाल दुख व सुख को बराबर जानते हैं। ऐसा विचार कर उन दोनों का घमंड तोड़ने के लिए नारद जी ने यह शाप दिया कि तुम दोनों भाई आंवले के वृक्ष होकर मृत्यु लोक में रहो, तब तुमको धन का अभिमान करने और मदिरा पीने का स्वाद मिलेगा। जब तक मनुष्य दुख नहीं पाता तब तक उसको दूसरे का दुख देखकर दया नहीं आती। तरुणाई व धन की शोभा धर्मशील व लज्जा से है, सो तुमने छोड़ दी, इसलिए थोड़े दिन तुमको दंड भोगना पड़ेगा। जब उन दोनों ने यह बात सुनी तब उनको तन व धन का अभिमान टूट गया। दोनों भाई दौड़कर नारद जी के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर विनय किया कि इस शाप से हमारा उद्धार कब होगा। नारद मुनि ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी पृथ्वी का भार उतारने के लिए मथुरापुरी में जन्म लेकर नंद और यशोदा के घर बाल लीला करेंगे तब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। हे राजन, उसी शाप से वह दोनों गोकुल में आकर यमलार्जुन नाम आंवले के वृक्ष हुए थे। उस समय श्री कृष्ण जी उनका शाप याद करके उखल को घसीटते हुए उन दोनों वृक्षों के पास ले आए और दोनों वृक्षों में उखल अड़ाकर ऐसा झटका दिया कि वे जड़ से उखड़ गए। उन वृक्षों के गिरने से बड़ा शब्द हुआ और उनकी जड़ में से दो मनुष्य अति सुंदर व तेजवान प्रकट हुए। जब मोहन प्यार ने अपने चतुर्भुजी स्वरूप का उन्हें दर्शन दिया तब दोनों भाइयों ने उस मोहनी मूर्ति को दंडवत व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, तुम्हारे सिवा और कौन हम ऐसे धर्मियों की सुधि लेवे। आप जन्म व मरण से रहित हैं, केवल हरि भक्तों को सुख देने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। सब संसार तुम्हारी माया से उत्पन्न होता है। ब्रह्मादिक देवता आपके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। नारद जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके शाप दिया था, जिस कारण आपके चरणों का दर्शन मिलकर हमारा सब दुख छूट गया। जिस तरह सूर्य व चंद्रमा के प्रकाश से सब वस्तुएं दिखलाई देती हैं, अंधेरे में नहीं सूझ पड़ता, उसी तरह तुम्हारा भजन व श्रवण करने से ज्ञान की आँख खुल जाती है और जो मनुष्य आपसे विमुख है उन्हें अंधा समझना चाहिए। यह सब स्तुति सुनकर दीनानाथ बोले, नारद मुनि ने तुम लोगों को गोकुल में वृक्ष बना दिया था, उन्हीं की कृपा से मेरा दर्शन तुम्हें मिला। अब जो कुछ तुमको इच्छा हो वह वरदान मांगो। ऐसी कृपा अपने ऊपर देखकर नलकुबर और मणिग्रीव ने विनय किया कि हे महाप्रभु, जब आपका दर्शन प्राप्त हुआ तब हम लोगों को किस बात की इच्छा नहीं है। जब आपका दर्शन प्राप्त हुआ तब हम लोगों को किसी बात की इच्छा नहीं है, पर इतना वरदान कृपा करके दीजिए कि हमारे हृदय में सदा आपकी नवदा भक्ति बने रहे। यह वचन सुनकर श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न हुए और इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर विदा किया। दोनों भाई विमान पर बैठकर कुबेर लोक में चले गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः।
भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। धरती माता की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव।